करते जंग करने क्या बात बच्चों के करते जंग करने के करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई दे दे, जो वक्त पे ही आगे झुके वो लबों पर सजाकर हम आयते कुरान निकले हैं, लबों पर सजाकर हम आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। ज़माना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हेलो मैं दानिश, और अभी आपने इमरान प्रताप गढ़ी की एक छोटी सी नज़्म सुनी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस नज़्म को आप पूरा देखें, क्योंकि शायर इमरान प्रताप गढ़ी को जब जब हम सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान प्रताप गढ़ी को बहुत ज़्यादा देर तक सुना जाए, और एक बार नहीं कई नज़में उनकी ऐसी हैं जो कई कई बार सुनी जाए और आपकी आंखें भी गीली हो जाती हैं ऐसी नज़में सुन करके। जो अभी आपने छोटी सी क्लिप देखी, ये इमरान प्रताप गढ़ी ने लंदन में यानी 17 तारीख को वहाँ पर उनका एक प्रोग्राम था। वहाँ पर एक फरमाइश की वजह से इन्होंने इस नज़म को पढ़ा, या कहें कि फ़लस्तीन में हो रहे जुर्म अत्याचार बेबस लाचार मासूमों के ऊपर उनको याद करते हुए इमरान प्रताप गढ़ी एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाली नज़म को एक फरमाइश के ऊपर गुनगुनाते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी के कई इंटरव्यू हम देखते हैं तो उसमें पत्रकार हों या इंटरव्यूअर जो भी यूट्यूबर हों उनसे जब सवाल जवाब करते हैं उसमें एक सवाल ये ज़रूर रहता है कि इमरान साहब आप तो यंग हैं, जवान हैं, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, तो आप लबो रुखसार जुल्फ़ आंचल पर शेर क्यों नहीं कहते हो। तब इमरान प्रताप गढ़ी इसके बदले में ये कहते हैं कि जब हम रोते हुए बच्चे देखते हैं, जब हम चीखती हुई माँ देखते हैं, जब तड़पते बिलखते हुए लोगों की मौत हो जा रही है, जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं तो हमसे जुल्फ़ आंचल नहीं होती, हम नहीं महबूबा के ऊपर शेर कह सकते हैं। गढ़ी की ये इमोशनल कर देने वाली नज़्म मेरे साथ पूरी सुनिएगा। अगर ये नज़्म आपको पसंद आ जाए तो मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इमरान प्रताप गढ़ी के लिए प्यारा सा कमेंट्स करें। आइए मेरे साथ इस पूरी नज़्म को सुनिएगा जो एक मिसरे के साथ अल्लामा इकबाल के एक मिसरे के साथ इमरान प्रताप गढ़ी ने ये पूरी नज़्म फ़लस्तीन के उन बच्चों के लिए कह दी जो वहाँ पर वो इमरान प्रताप गढ़ी इसमें एक शेर कहते हैं कि दुनिया बच्चे के भी अपने ख्वाब होते हैं, जंग करने के भी आदाब होते हैं। आइए मेरे साथ इस पूरी नज़्म को देखने की कोशिश करते हैं। आदाब हुआ ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह करते हैं, बहुत बढ़िया। जंग करने के भी करते हैं। हम नहीं कहते हमें नंबर दे दे, वाह भाई वाह। हम नहीं कहते हमें कोई दे दे, जो वक्त पे ही आगे सर दे दे भाई वाह, क्या बात है। क्या इमोशनल से हालत उतर आया, क्या बात है भाई। कर दे भाई, वाह भाई। फिर अवाबिलों को लश्कर वील जो हालत पर उतर आया, ऐ खुदा फिर अवाबिलों को कम कर दे। वाह भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया इमाम है, बहुत बढ़िया। पढ़े इमाम बहुत
चंद्र में भी करते हैं हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे जो वक्त तेरे ही आके सर दे दे वाह सर दे दे लश्करे नील जहाज पे उतरना है कंकर दे दे क्या बात है बहुत वाह भाई क्या होगा बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितनी तालियां बज रही सबकी चंद्र में भी करते हैं हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे जो वक्त तेरे ही आके सर दे दे वाह सर दे दे लश्करे नील जहाज पे उतरना है फिर से कंकर दे दे क्या बात है बहुत वाह भाई वाह क्या होगा बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितनी तालियां बज रही सबकी दोस्तों आपने इमरान प्रताप गढ़ी की एक नज़म सुनी है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले आज ये फरियाद मेरी खुदारा मेरी। दोस्तों इस नज़म को इमरान प्रताप गढ़ी ने लंदन में पढ़ा एक फरमाइश के ऊपर। वो फरमाइश इसलिए होती है कि आप जानते हो कि रूस और यूक्रेन का अपना युद्ध हो रहा है, फ़लस्तीन और इजराइल का अपना युद्ध हो रहा है। फ़लस्तीन में बहुत ही बेबस लाचार मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। हमने खुद ऐसे कई विजुअल्स देखे हैं, कई वीडियोस देखे हैं, जिसमें रमज़ान के समय पर मैंने कई वीडियो देखे हैं। लोग खाना खा रहे हैं तो घास को उबाल करके, रोज़े को अफ्तार रहे हैं तो घास को उबाल करके। तो हमने ऐसे देखे हैं कि खाना पक रहा है तो कहीं बहुत ही सेफ्टी की जगह पर, ताकि लोग भूख से टूटे हुए होते हैं, लोग हंगामे खाने के लिए हंगामा भी कर सकते हैं। तो इमरान प्रताप गढ़ी की ये नज़्म आपको कैसी लगी है? सच में इमरान प्रताप गढ़ी को लबो रुखसार के ऊपर शायरी कहनी चाहिए थी। यंग हैं, खूबसूरत हैं दिखने में, लेकिन फिर भी इमरान प्रताप गढ़ी कभी पहलू खान के लिए नज़्म कहते हैं, कभी नजीब के लिए नज़्म कहते हैं, तो कभी मुख्तार अंसारी के लिए नज़्म कहते हैं,
तो कभी अतीक अहमद के लिए नज़्म कहते हैं, तो कभी फ़लस्तीन के लिए नज़्म कहते हैं, कभी कश्मीर के लिए नज़्म कहते हैं, कभी वर्मा के लिए नज़्म कहते हैं, कभी हम मुसलमान हैं, कभी मदरसा के लिए नज़्म कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि इमरान प्रतापगढ़ी ने हमेशा आवाम का दर्द गाया है, ना कि पर्सनल किसी महबूबा के ऊपर शेर कहा, किसी की लहराती हुई जुल्फ़ों को देख करके उन्होंने शेर कहे। एक दौर ऐसा भी था, इमरान प्रतापगढ़ी ने कई शायरियाँ लिखी भी हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को कहीं ना कहीं वहाँ से सुकून नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमें सुकून तलाशना है तो हम महबूबा के ऊपर नहीं शार कहेंगे, हमें जब चीखती हुई माएँ नज़र आती हैं तो हम उनका दर्द गाने लगते हैं, हम उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाने का काम करते हैं मेरी शायरी। हमने खुद इमरान प्रतापगढ़ी के कई ऐसे मुशायरे देखे हैं जहाँ पर उनको जो भी पेमेंट दिया गया, तो ये इस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी में आवाम का दर्द समेटते हैं, आवाम की गीत गाते हैं, आवाम की नज़में पढ़ते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये मेरी आपसे इकलौती रिक्वेस्ट रहती है जिसका कोई खर्चा नहीं लगता है। और फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कोई एक बेहतर वीडियो। दुआ में याद रखना। जय हिंद।